अपने भारत में देश में पुंडलिक नाम के ऋषि होकर गए हैं। उनने बहुत बड़ा काम संस्कृति के बारे में, भगवान के बारे में किया है। वो जब संस्कृति का काम कर रहे थे, घूम रहे थे सब जगह, भगवान का कार्य कर रहे थे, तब वो कुक्कुट ऋषि के आश्रम में आ गए। कुक्कुट ऋषि के आश्रम में वहां रहे। तो वहां वो विश्राम कर रहे थे। रात का समय था। अपना चित्त एकाग्र करने के लिए, ध्यान करने के लिए मन एकाग्र करने के लिए वो आश्रम में से किसी एक निर्जन स्थल पे जाता है। वहां उसने 3 बदसूरत स्त्रियों को आते हुए देखा। उसको आश्चर्य लगा कि इतनी रात ये 3 बदसूरत स्त्री कौन आ रही है। तीनों के हाथ में झाड़ू था। तो उसने देखा कि वो तीनों जो स्त्रियां थी, वो स्त्री तीनों की तीनों वो वहां झाड़ू मारती थी। संपूर्ण आश्रम रात भर झाड़ती रहती थी, साफ सफाई करती थी। और सुबह होने से पहले, सूरज उगने से पहले चली जाती थी। वो जब आती थी तो बहुत बदसूरत होती थी, और अब जाते समय बहुत सुंदर हो गई। ऐसा वो रोज देखता था। ऐसा 3 दिन वहां वो रहा, और तीनों दिन उसने एक ही बात देखी कि वो तीनों स्त्रियां रात में आती है, झाड़ू मारती है, और सुबह सुंदर होकर चली जाती है। तो यह आश्चर्य देखने के बाद वो उस रात में उनके तीनों को पैर पकड़ता है। पैर पकड़कर कहता है, माता जी, आप मुझे बताइए कि आप कौन हो, और ये क्या कर रही हो। आप रोज सवेरे आते हो, आज आप रोज रात को आती है, झाड़ू मारती है यहाँ पे, और चले जाती है, ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि हम तीनों गंगा यमुना सरस्वती है, हम नदियां हैं तीनों। रोज पूरी दुनिया के लोग हमारे जल में स्नान करके अपना पाप धोने को आते हैं।
सभी जगह के मन से पापी लोग अगर इस हमारे जल में पाप धोते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम बदसूरत हो जाते हैं। लोग तो अपने पापों को हमारे जल में धोकर शुद्ध हो जाते हैं, पर हम शुद्ध कैसे हो जाए? तो हम तीनों इस भूमि में आते हैं। इस भूमि में मानव को मानव कैसे रहना है, बनना है, ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है। तो मानव का जीवन कैसा जिए, ये कुकुट ऋषि सबको यहाँ पर समझाते हैं। मानव ने लाडला, भगवान का लाडला कैसा बनाया जाए, ये यहाँ पर सिखाया जाता है। लोग अपने जीवन का जो उत्साह है, स्फूर्ति है, जो चली गई है, वो पाने के लिए इस आश्रम में आते हैं। ये जो कुकुट ऋषि है, उनके दिल में उत्साह भरते हैं, प्यार भरते हैं, प्रेम भरते हैं। और इस विचार से उनके हृदय बदलते हैं। हृदय बदल जाता है और हृदय में भाव बढ़ जाता है। ऐसा काम करते हैं। उनको जीवन की दृष्टि देकर पवित्र करते हैं, वो भी निस्वार्थ भावना से, सेल्फलेस, निरपेक्ष भाव से। ऐसा काम यहाँ रोज होता है। संस्कृति का काम, भगवान का काम, निस्वार्थ कर्म इस आश्रम में रोज होता है। इस भूमि का हर एक कण पवित्र है, हर एक कण पवित्र है। और इसकी जो मिट्टी है, ये इतनी पवित्र है कि ये हमारे शरीर पे लग जाए, इसलिए हम रोज तीनों यहाँ करसुनी मतलब यहाँ झाड़ू लेकर आते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो ये जो है, ये धूल हमारे शरीर पर आ जाती है और हम शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हम इस आश्रम में रोज आते हैं। तो पुंडलिक ने उनको नमस्कार किया और वो माताएं चली गई। सही में ऐसी अत्यंत पवित्र स्थल हमारे भारत में है, जहाँ पर भगवान का कार्य होता था, हो रहा है। तो दादाजी ने इन सब का भी जीर्णोद्धार किया। मतलब इनके ऊपर जो धूल मिट्टी आई थी, कूड़ा आया था, वो दादाजी ने साफ किया। जैसा स्वाध्याय दादाजी ने दिया है। तो जहां से दिया वो पाठशाला जो है, उस पाठशाला में दादाजी ने 50 साल भगवान के विचार दिए, भगवत गीता के विचार दिए। किसी से भी 1 रुपया की अपेक्षा न रखते हुए, किसी से भी 1 रुपया की पैसे की लालच न रखते हुए भगवान का काम किया, विचार दिया। उस पाठशाला का एक एक कण पवित्र है। और उस कण में, उस पवित्र जगह पे लोग आते हैं, दादाजी का प्रवचन सुनते हैं और अपने जीवन विकास के लिए बाहर निकलते हैं। देखो, जिस पाठशाला में शुरुआत में 5-10 बूढ़े लोग बैठते थे 50 साल पहले, तो किसी को लगा भी नहीं था कि ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। आज ऐसा कोई भी जगह नहीं रही है जहाँ वेद उपनिषद गीता के विचार स्वाध्याय नहीं पहुंचा रहे हैं। ये कहाँ से प्रेरणा मिली?
किस जगह ने ये प्रेरणा दी? तो ये जो है ये पाठशाला से दादाजी ने किए हुए प्रवचनों की ताकत है। और दादाजी ने कभी भी पाठशाला में किसी से भी स्वार्थ से एक भी बात नहीं की। दादाजी ने वेद उपनिषद गीता जो भगवान को मान्य है ऐसे विचार छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं बात की। केवल भगवान के बारे में दादाजी बोलते रहे। तो ये सब वहां से जो मुंबई में है, माधवबाग पाठशाला नाम से है, वहां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भी किसी ने एक पैसा देने की कोशिश की है तो वहां मांग भी नहीं की गई है और लिया भी नहीं है। दादाजी कहते मेरा कार्य भगवान का है और भगवान इसे चलाएगा, मैं क्यों चिंता करूं, मैंने लॉक ला कर रखा है। जब कभी भगवान को लगेगा कि ये कार्य ठीक नहीं लग रहा है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं कुलूप लगाकर लॉक लगाकर चला जाऊंगा। पर आज तक ऐसा नहीं हुआ, काम बढ़ रहा है क्योंकि काम किसका है? भगवान का है। तो दादाजी ने पाठशाला में जो स्वाध्याय समझाया उसका ही छोटा रूप आज हर जगह जगह, गांव गांव, गली गली में, भारत देश में कई जगह पर हुआ है। और वही पाठशाला का प्रतिरूप है स्वाध्याय केंद्र। इस स्वाध्याय केंद्र में भी कभी स्वार्थ की बातें नहीं होती है। कभी भी कोई भी इंसान मांगने के लिए नहीं आता है, रोने के लिए नहीं आता है, वो भगवान से मिलने आता है। इसीलिए हर एक स्वाध्याय केंद्र में वो जो जगह है वो पवित्र है। इसीलिए आने वाला जब बैठता है तो अपना संसार भूलकर वहां बैठ जाता है। और केवल सुनता नहीं है तो प्रेरणा लेकर काम पे लग जाता है। उसे समझ में आता है कि अरे केवल ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये तो पशु जीवन है। इसीलिए वो भगवान का काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। और जितनी ताकत है उस ताकत के हेतु वो बाहर निकलता है और अपना जीवन विकास कर लेता है। इस जीवन विकास का आसान तरीका पूजनीय दादाजी ने। इसलिए हमें भी यही काम करना है कि अपना संसार, अपनी जवाबदारियां, अपना सब कुछ संभालते हुए भगवान का ऐसा काम करना है कि जब हम किससे मिलने जाए तो उसको उत्साह आना चाहिए, उसको प्रेरणा मिलनी चाहिए। ऐसी विचारधारा हमारे पास होनी चाहिए। और एक गीता देती है, वेद उपनिषद देते हैं। इसलिए दादाजी कहते हैं कि आज सब जगह निरुत्साह दिख रहा है, लोगों के मन में निरुत्साह है, जीवन जीने में वो सिर्फ स्वार्थ है, उनको रास्ता समझ नहीं आ रहा है, भटक रहे हैं। और अगर हमें ये विचार मिल गए हैं, अगर हमें समझ में आया है कि जीवन में क्या कार्य करना है, तो भगवान का काम करना है। तो जब हम भगवान के बारे में बताने लगते हैं तो दूसरों के जीवन में उत्साह आने लगता है, एनर्जी आने लगती है, और वो भी भगवान का काम करने शुरू हो जाते हैं। तो इसे दादाजी कहते हैं कि ये जंगम तीर्थ है। अगर किसी के सानिध्य में इंसान अपने दुखों को भूल जाता है तो समझो वो इंसान वो ऋषि तुल्य है, वो संत की रास्ते पर है। क्योंकि संत ऋषि जब काम करते थे भगवान का तो लोगों के दुखों को अपने आप दूर हो जाते थे और लोग भी उत्साही जीवन जीते थे। दादाजी जहां जहां जाते थे
सबसे मिलते थे, प्यार से बात करते थे, सामने वाले के जीवन में से दुख दर्द कब चला जाता था उसे पता ही नहीं चलता था, क्योंकि दादाजी ने दुखों को देखने का नजरिया बदल डाला। दादाजी कहते, तेरे तेरे गिलास में अगर आधा पानी है तो तू उसको आधा खाली मत देख, आधा भरा हुआ देख, तो तू सुखी बन जाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, तो ये सोच के भगवान से थैंक बोल, आभार मान कि भगवान तू मेरे जीवन विकास के लिए ही देने वाला है। तो ये दृष्टिकोण रखकर अगर जीवन जियोगे तो आपको कभी दुख नहीं लगेगा। इसलिए भगवान का काम करते हुए जब आदमी जीवन विकास करता है तो उसे दुखों से लड़ने की ताकत भी आ जाती है। इसलिए भगवान का काम करना तो जीवन पवित्र हो जाता है, और हमारा जीवन अगर पवित्र होना शुरू हो गया तो साथ में दूसरों का भी हो जाता है, तो ये चलता फिरता जंगम तीर्थ बन जाता है। भगवान का काम करने के लिए कहीं बाहर जाने की, दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी कैपेसिटी हो, अगर आप जा सकते हो तो जरूर जाओ, पर पहले नहीं, पहले शुरुआत आजू बाजू से करो। आजू बाजू में दो चार लोग भी आपको मिल गए तो उनको दादाजी का विचार समझाओ, त्रिकाल संध्या समझाओ, भगवान का सानिध्य और संबंध समझाओ। दादाजी ने जो स्वाध्याय रूपी मंदिर दिया है, उस स्वाध्याय में कोई भी आ सकता है, कोई भी जात धर्म का हो वो बैठ सकता है और भगवान के बारे में, भगवान के विचारों के बारे में चर्चा कर सकता है। इतना आसान तरीका दादाजी ने दिया, भक्ति समझाई, मंदिर किस लिए आए हैं मंदिर समझाया, हर एक धर्म में जो जो हमें रीति रिवाज दिए हैं उस सभी के बारे में दादाजी ने समझाया। और ना केवल समझाया, ना केवल प्रवचन किया, तो दादाजी उस रास्ते से चले हैं और सारी दुनिया में चले हैं। आज उनके पीछे आज सारी दुनिया ये विचार लेकर चल रही है। इसीलिए हमें अगर पवित्र बनना है, हमें अगर शुद्ध बनना है, तो हमें भी भगवान के विचारों से प्रेरित होकर जीवन में लाकर दूसरों को, दूसरा नहीं, वो मेरा डिवाइन ब्रदर है, ये समझकर समझाना है। दादाजी कहते हैं कि तेरे अंदर जो भगवान बैठा है वो भी सामने वाले व्यक्ति में बैठा है। तेरा खून बनाने वाला भगवान उसका भी खून बनाता है। अगर भगवान अलग अलग होते तो तेरा खून लाल तो उसका हरा होता, उसका पीला होता, उसका नीला होता। अगर तुझे जलेबी मीठी लगती तो उसको तीखी लगती। हर एक जैसा गाड़ियां रहती है ना, हर एक गाड़ी के मॉडल, मालक बदल गया, गाड़ी टू व्हीलर ही है पर उसका मॉडल बदल गया, कंपनी बदल गई तो उसका रूप बदल जाता है। इसकी कैप ऐसी है तो उसका वो ऐसा है, अलग 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 अलग। उसी प्रकार यहाँ यहाँ पे मालक एक है। पूरी दुनिया में कहीं भी जाओगे तो खून लाल ही मिलेगा। गरीब हो या अमीर हो, जलेबी मीठी ही लगेगी, मिर्च तीखी लगेगी। क्यों? क्योंकि सभी भगवान, सभी सभी का अंदर का भगवान एक ही है, परमात्मा एक ही है, परम आत्मा परमात्मा एक ही है। तो इस परमात्मा को पाने के लिए, उसका संबंध सामीप्य समझने के लिए हमें उससे जुड़ना है और लोगों को जुड़ाना है। अब लोग कितना जुड़ते हैं इसके बारे में हमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें एक ही ध्येय रखना है कि भगवान मुझे बदलना है और मुझे तेरे पास आना है,
इसमें जो भी कठिनाई होगी मैं सह लूंगा। इसलिए एक निश्चित टाइम करो कि हम एक जगह पर बैठेंगे, कम से कम शुरुआत में 4, 5, 8, 10 लोगों को बिठा देने का और उनको त्रिकाल संध्या समझाने की। बस इतना भी किया उस आधे 1 घंटे में, शुरुआत आधे घंटे से भी कर सकते, तो भी उस जगह की जो भूमि है उसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए त्रिकाल संध्या करो, स्वाध्याय कार्य करो, भगवान का काम करो और अपना भी जीवन पवित्र बनाओ और साथ में हमारे जो संपर्क में है उनका भी जीवन पवित्र बनाने की कोशिश करो। उसे ही भगवान कहता है कि ये मेरा मैंने बनाया हुआ मानव है और यही मेरा आदमी है। संत तुलसीदास जी कहते थे, एक बार कहो तुलसीदास तो मेरा। तो ऐसा भगवान भी मेरे साथ जीवन में कभी कहे तो ये सुनने के लिए मानव जन्म दिया है। तो ये तभी होगा जब आप भगवान का काम करोगे। इसलिए भगवान का काम करना है तो स्वाध्याय विचारों से जुड़े रहो, दादाजी को समझ लो, दादाजी ने दिया हुआ प्यार, दादाजी ने किया हुआ काम, इसको जानने की कोशिश करो। और ये तभी जान सकते हैं जब आप दूसरों को समझाने के लिए घर से निस्वार्थ बाहर निकलोगे। दादाजी को वही आदमी समझ सकता है जो अपनी दहेली निस्वार्थता से पार करता है और भगवान का कार्य करने के लिए निकलता है। तो हमें भी भगवान का काम करना है, दादाजी को समझ लेना है और रोज की हम बातों से हम धीरे धीरे दादाजी के विचारों को और दादाजी को और दादाजी के कार्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमें यह